बच्चों, ये फर्स्ट चैप्टर थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में से देखो कौन सा चैप्टर हो चुका है। मानव, लास्ट टाइम हम लोग ने मैन्युफैक्चरिंग नॉन सॉरी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का किया था फाइनल अकाउंट, वो पूरा हो चुका था। एक सम बाकी है, ठीक है, देखते हैं एक सम बाकी है तो। अच्छा, मैं कुछ लिख रहा हूँ, देखो ये हो चुका, बीआरएस हो चुका है बच्चा। हाँ मानव, मैं उधर आता हूँ, बीआरएस हो चुका है। ओके, हो चुका है। फिर एनपीओ हो चुका है। कंपनी अकाउंट्स भी हो चुका है। बाकी कौन से चैप्टर आप बता सकते हो मुझे? अकाउंटिंग प्रोसेस भी हो चुका है। एरर बाकी है? हाँ, एरर हुआ है बेटा, वो चैप्टर 2 में आ गया ना रे एड्रियन। चैप्टर 2 हो चुका है। चैप्टर वाइज बताओ मेरे को, किसी को पता रहेगा तो प्लीज। चैप तुम तुम्हारे मॉडल में मार्किंग करता हूँ ना, उधर देखो। इन्वेंट्री छाया मैडम ने सिखाया था। ठीक है, तो इन्वेंट्रीज पे खाली रिवीजन चाहिए रहेगा ना, तो इन्वेंट्रीज का तो लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। ओके, इन्वेंटरीज लास्ट में करेंगे हम लोग, एकदम लास्ट में सब टॉपिक होने के बाद। डेप्रिसिएशन। सर थियरी कितने मार्क्स का है बीके के लिए? तो वेटेज का बात करेंगे तो फिर कोई भी चैप्टर में से कुछ भी आता बेटा। मैंने खुद फाउंडेशन का एग्जाम दिया हुआ था। मेरे टाइम पे तो ऐसा हो गया कि मैं क्या क्या पढ़ के गया था। मतलब ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, उस चैप्टर में से एक मार्क का नहीं आया। एक मार्क का नहीं आया था। नसीब अच्छा कि मैं तभी क्लियर हो गया था। अकाउंट स्ट्रांग था मेरा। मतलब बोलता ना, अभी मैं बोलूँ तुम लोगों को कि भाई बीआरएस पे ध्यान दो, तो पब्लिक बीआरएस पे इतना ध्यान देगी, और बीआरएस का सम नहीं आया एग्जाम में, पब्लिक उतना ही गाली मेरे को ही मारेगी। इसके लिए मैं कमेंट नहीं करता। यस, यस, यस। अच्छा ठीक है, तो आज तुम लोग को एक मैं पार्ट दे रहा हूँ, तुम्हारे पास मॉड्यूल है सबके पास। तो तुम मुझे ना कल के लेक्चर में बताओगे कौन से चैप्टर बाकी है, ठीक है। या तो किसी के पास मेरा नहीं, बहुत कुछ लोग यहाँ पे है, मेरे पास नंबर है। है तो इंस्टाग्राम है, फेसबुक मैसेंजर है, कहीं पे भी कोई भी एक एक कुंज या तो उत्कर्ष है, ठीक है। ये दोनों को मैंने काम दे दिया है। मेरे को बताओ कौन से चैप्टर बाकी है। इसमें एक सम बाकी है बोलते हैं, चलो इधर आ जाते हैं। 9-10 हो चुका है। राहुल सर ने पार्टनरशिप अकाउंट चालू कर दिया है। ओके, ओके। मतलब तुम लोग का 12th स्टैंडर्ड के साथ एकदम परफेक्ट मैच हो गया था। ये कौन सा सम बाकी है? सम तो खत्म हो गया था। ये सम बोल रहे हो बच्चों? ये तो हो चुका है। हाँ, मैंने ही करवाया था सम। और उसके बाद में मैंने बोर्ड का सम भी करवाया एक। कैसे है रे?
और फिर बाद में मैंने एक स्क्रीनशॉट भी शायद तुम लोग को बोला था निकाल लेना। पेज 7.70 जाता हूँ मैं उधर। एक खतरनाक सम मिला है सोल ट्रेडिंग का, करेंगे हम लोग डेफिनेटली। बट आपने जो बोला उधर भी जाता हूँ मैं। 7.70 ना बेटा, 7.7, अच्छा अनसॉल्व में से। ओके, कहाँ गया? ओके, ठीक है। हाँ, फर्स्ट वाला डिस्कस किया था। थैंक यू कुसुम। Hush. Following are the manufacturing account, creditors account, and trading account provided by Miss Shivi related to 1670. There are certain figures missing from this account. रॉ मटेरियल का ओपनिंग दिया है, बाकी कुछ दिया ही नहीं है रे। क्रेडिटर्स दिया है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस 50 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख, 22 लाख का बैंक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दिया है, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, ये तो बैलेंसिंग फिगर है, वो तो उससे कोई मतलब नहीं है। वेजेस 350, डेप्रिसिएशन 2 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 240, ठीक है। इधर से आरएमसी मिल जाएगा, और आरएमसी फिर अपना यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, ठीक है। चल देखते हैं। परचेस ऑफ मशीनरी वर्थ 10 लाख हैज बीन ओमिटेड। अच्छा, ओमिटेड का मतलब क्या होता है पता है तुम लोगों को? बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका एंट्री ही नहीं है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका एंट्री नहीं है, इसका मतलब अपने को उसका एंट्री, बोलो, करना है नहीं करना है? करना है, यस डेफिनेटली। तो परचेस ऑफ मशीनरी 10 लाख हैज बीन ओमिटेड। मशीनरी आर चार्जेबल एट डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। कोई बता सकती है कुछ काम का है क्या? सोचो, मशीन है, फैक्ट्री में यूज होता है। मशीन खरीदा, जो भी मशीन ओल्ड होगा उससे अपना कोई लेना देना नहीं है। बट जो ये नया मशीन खरीदा 10 लाख का, ओमिट हो चुका है, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है 10%। माना, आवाज आ रहा है? आ रहा है। तो मेरा डाउट ऐसा है कि ये 10% कुछ काम का है क्या बच्चों? नितिन बोलता है काम का है। अच्छा, मशीन का एंट्री ओमिटेड है, तो मतलब मशीन में एंट्री, सॉरी मशीन में एंट्री बोला, मशीनरी में ये 10 लाख रुपीज ऐड होगा डेफिनेटली। बट ये मशीन कब खरीदा उसका डेट नहीं दिया, तो डेफिनेटली 10 लाख रुपए के ऊपर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज हुआ करेंगे। और मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो ये कौन सा एक्सपेंसेस है? कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग या पीएनएल? ट्रेडिंग या पीएनएल? प्रभु, पब्लिक स्मार्ट है यार। ये होता है जो मेरे को पहले से जानते ना, हम लोग पता है ये साला जो ऑप्शन देगा ना उसका आंसर आएगा ही नहीं कभी।
ठीक है, परफेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। ओके, तो 10 लाख का 10% कितना आएगा? इजी आंसर है, कैल्सी मत यूज करना। 10 लाख पे 10%, 1 लाख, that is depreciation on मशीनरी। ये अपने को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चार्ज करना है। चार्ज करना मतलब डेबिट करना है। अच्छा, अभी क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो क्वेश्चन पे ध्यान दो, डेप्रिसिएशन रिकॉर्डेड कितना है? 2 लाख है। तो अगर हम लोग अगर इसको रिवाइज करेंगे, चेंज करना ही है, तो मेरा नया डेप्रिसिएशन कितना मैं रिकॉर्ड करूं? 3 लाख आफ्टर रेक्टिफिकेशन। परफेक्ट। मतलब ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस में सॉलिड चेंजेस होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। सेकेंड एडजस्टमेंट, वेजेस इंक्लूड द फॉलोइंग: पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, पेड टू लेबर एट ऑफिस। अब ये स्टेटमेंट से क्या दिमाग में आता है? इनफैक्ट ऊपर देखो, वेजेस 3,50,000 दिया हुआ और नीचे वेजेस का बाइफिकेशन दिया है। तो मुझे बताओ, बाइफिकेशन कुछ काम का है? हाँ ना, काम का है। अच्छा, तो मुझे बताओ मैन्युफैक्चरिंग में अमाउंट कितना है वेजेस का? देखो बच्चों, किसी को नहीं समझा तो पूछना प्लीज। 3 लाख रुपीज। ठीक है। अच्छा, 50,000 क्यों नहीं आएगा? उसने क्या पाप किया है? ओहो, शाबाश, पीएनएल में आएगा। परफेक्ट, चल आगे बढ़ते हैं। थर्ड, ये सब चेंजेस याद रखना, तो बाद में जब मैं इधर आऊंगा कैलकुलेशन करेंगे तो रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे। और क्या, इसमें इधर आएगा आरएमसी, जो कि बैलेंसिंग फिगर होगा। फिर है वेजेस, जो 3 लाख है। डेप्रिसिएशन 3 लाख है। बाय ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, एक डाउट है, व्हाट अबाउट दिस ट्रेडिंग अकाउंट 17,94,000? ये सेम रहेगा, चेंज होगा? ड्यू टू फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एडजस्टमेंट बाकी है। फर्स्ट एंड सेकंड एडजस्टमेंट अभी हम लोग ने पढ़ा, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का जो जो ये अमाउंट है, ये सेम रहेगा, चेंज होगा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड एडजस्टमेंट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ 80,000, of which 30% pertain to office। 30% pertain to office। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 80,000 का है। क्या करूं मैं, बोलो? 30% ऑफिस का है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इधर टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बोलो कितना आएगा? 30% लेस करके, तो 8 3 24, 80 माइनस 24, आता है 56,000। थैंक यू ओम। अच्छा, मैंने अंडरलाइन किया, मतलब वो इनर कॉलम में लिख रहा है, ऐसा समझ लेना। ओके, ठीक है। और क्या क्या है? फ्यूल चार्जेस 20,000, बोले फ्यूल चार्जेस का क्या करना है? फ्यूल चार्जेस आएगा नहीं आएगा?
फ्यूल चार्जेस मैन्युफैक्चरिंग में आएगा नहीं आएगा? ओके, फ्यूल 20,000, फिर फ्रेट इनवर्ड 35,000, आएगा कि नहीं आएगा? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। हेलो, पक्का? फ्रेट इनवर्ड का मतलब होता है कैरेज इनवर्ड, दैट इज एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेस। कितना? 35,000। फ्रेट 35,000। नेक्स्ट, डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर्स। डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर्स नहीं आएगा तो पक्का? कहाँ पे जाएगा ट्रेडिंग? इसको कुछ बोलते रहे, इसको कोई स्पेसिफिक क्या कैरेज आउटवर्ड परफेक्ट। 20,000 नहीं आएगा। अच्छा जरा इसका टोटल करो ना, ये तो क्या था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इतने सब इंक्लूडेड है। 80, 20, 1 लाख, 135, 155। चेक करो, 80, 20, 1 लाख, 135, 155। और क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया है? 244, जिसमें से हम लोग ने 155 का एडजस्टमेंट कर लिया। बचा कितना? बैलेंस कुछ बचा? टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस 244, जिसमें से हमने इंक्लूडेड वाला 155, बैलेंस 89,000। तो ये जो बचा हुआ 89,000 है, कैन आई से दैट इट इज अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस? हेलो, गेट आउट। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग ये भूल जाते थे फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल, ठीक है, बना देंगे ना। ओके, अब आते हैं इधर। ये अकाउंट टैली नहीं हो सकता, रीजन ऐसा है कि दो चीज मिसिंग है, एक आरएमसी मिसिंग और ट्रेडिंग। आरएमसी तो कंफर्म बैलेंसिंग फिगर है। अब ट्रेडिंग पे आते। ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में दिया था 17,94,000, बराबर है। अब उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो अपने को सब करना है। मतलब कुछ चेंजेस हुआ ना, रिवाइज बनाना है मेरे को। ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर, एक तो डेप्रिसिएशन का खर्चा बढ़ गया 1 लाख, हेलो बच्चों, बराबर। ओके, फिर फर्स्ट एडजस्टमेंट से डेप्रिसिएशन का खर्चा बढ़ गया। दूसरे एडजस्टमेंट में वेजेस 50,000 से क्या होगा, प्लस माइनस? ओके, माइनस होगा। थर्ड एडजस्टमेंट में एक तो कैरेज आउटवर्ड था,
20,000 का, और एक क्या था तुम्हारा, उसको था इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 30% हो रहा है 24,000। अच्छा ये 20 और 24 क्या होगा, प्लस माइनस? ओके, मतलब ये सब निकाल दिया। बोलो कितना बच रहा है, प्लस को प्लस माइनस को माइनस। ये रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट आ गया 18 लाख। अठारह लाख, 18 लाख, 18 में से 6 गया 12 लाख। अच्छा ये माइनस करो कितना आ रहा मुझे नहीं पता। टेन लाख आ रहा है सबको, ठीक है। हाँ, तो फाइनली हम लोग को आर एम सी मिल गया। आर एम सी 10 लाख का आर एम सी है, ठीक है। अच्छा जरा इधर क्रिएटर के अकाउंट पे फोकस करो, तो गड़बड़ लग रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ तो जरा देखो, यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ है। रॉ मटेरियल के डेबिट साइड पे 2 क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर के क्रेडिट साइड पे यहाँ पे आपको कुछ मार्किंग नहीं करा, इसके नीचे बाय क्या आना चाहिए, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। रॉ मटेरियल के डेबिट में क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर के क्रेडिट में क्या होना चाहिए, बाय। रॉ मटेरियल परफेक्ट। तो ये 22 लाख, ये 6 लाख, टोटल आता है 28 लाख माइनस 15 लाख। बोलो बैलेंस। अच्छा अगर 13 लाख आ गया तो अपने को इधर का फिगर मिल गया। ये वाला फिगर मिल गया 13 लाख। ये 13 लाख है, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख है, 13 लाख, 1 लाख, 14 लाख। देखो आरएमसी था 10 लाख, क्लोजिंग स्टॉक कितना, उसको सिर्फ मटेरियल और क्रेडिटर अकाउंट का तकलीफ नहीं था, तकलीफ मैन्युफैक्चरिंग था, बिकॉज उसमें कुछ एरर्स थे, और एरर्स को हमने रेक्टिफाई कर लिया। हो गया ये चैप्टर। अच्छा बच्चों, तो ये सम हम लोग ने किया है क्या, देखो 20 मार्क का सम, 20 मार्क का। अब में कुछ होगा, मुझे नहीं पता क्या है, मैं खाली मार्क्स देगा 20 मार्क का है, तो भाई कुछ तो होगा, याद रखना। सम किया है बच्चों, पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं याद आ रहा है।
चेन्नई का है, रघुराम है। ठीक है। अच्छा अभी मैं तुम लोग को पूछ रहा हूँ 20 मार्क्स का सम कितने मिनट में होना चाहिए? 20 मार्क का सम कितने मिनट में होना चाहिए? तुम बोलता 20 मिनट। ठीक है, मैं तुम लोग का भी 2 मिनट दे रहा हूँ। बुक, पेंसिल, स्केल, पेन, कैल्सी अरेंज करो अपने पास। राहुल सर का जो ग्रंथ का विषय है उसमें उन्होंने कौन सा एग्जाम लिया है? सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज सब हो गया। तो अभी जो 23rd को कुछ है तेरा एनपीओ इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, वापस खाना लगाऊंगी ना। 12th सोल्यूशन का हो गया एग्जाम। फाइनल अकाउंट, हाँ वो 50 मार्क का रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन में सम है नहीं। ठीक है, अरेंज कर लिया। ठीक है चलो सम में रीड कराओ। कौन सा ईयर का है? बेटा देखना पड़ेगा यार। मई 2018 लग रहा है। हाँ यस, मई 2018 है। ठीक है चलो सम पे ध्यान दो। The following are the balances extracted from the books of Sri Raghuram as on 31st March 2018, who carries on a business under the name and style Mrs. Raghuram and Associates. Capital account. सॉल्व करने को टाइम दूंगा, पहले डिस्कस तो करने दो मेरे को। कैपिटल अकाउंट पब्लिक तो सॉल्व कर स्टार्ट कर दी डायरेक्ट। लायबिलिटी, परचेस, परचेस रिटर्न ट्रेडिंग में आता है, ये सब चीज दी है। सेल्स, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग में आता है। ठीक है। फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, rent, rates, salary, discount allowed, discount received. The P&L. Drawings, drawings, less from capital, perfect. Printing, insurance, electricity charges, general expenses, bank charges, bad debts, repairs to motor vehicle, interest on loan, सबके सब P&L में। सबका साइज देख लो, अच्छा खासा है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्या है ये? ओआरडीडी, शाबाश। लोन फ्रॉम राजन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, दोनों लाइबिलिटी है, परफेक्ट। मोटर व्हीकल, बिल्डिंग, ऑफिस, फर्नीचर,
एक मिनट। ओके, ईयर एंडिंग 2018 है, इसलिए मैं स्टॉक के लिए ऊपर पढ़ा। स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2017। ट्रेडिंग है, ओके ओके। ओपनिंग स्टॉक है। डेटर्स कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग, सब एडजस्टमेंट एक ही इसमें। ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट बनाने का है। डेप्रिशिएट बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस, मोटर कार, इफेक्ट आता है तुम लोग को, मैं डिस्कस नहीं करूंगा। क्लोजिंग स्टॉक 4,10,000, ये भी आता है तुम लोग। सी, 1 month rent for godown is outstanding. Rent of a godown, rent। अरे देखो यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा उसमें। ये है रेंट ऑफ गोडाउन, 55,000 का रेंट है। 1 month आउटस्टैंडिंग। अमाउंट बताओ कितना आएगा आउटस्टैंडिंग का। ऋषभ बोलता है 5,000 है। ऊपर जो 55,000 का रेंट है वो 11 मंथ का है। 11 मंथ का 55,000 तो एक महीने का 5,000। परफेक्ट। इफेक्ट ऊपर एड्रेन ने इफेक्ट दिया, बराबर है। आउटस्टैंडिंग है। Add or liability, shabash. Next, interest on loan from Rajan is payable at rate 10% per annum. This loan was taken on 1st July 2017। जुलाई में लिया था, ईयर एंडिंग मार्च है, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। लोन फ्रॉम राजन, कितना आ रहा है बताओ। अमाउंट छे, अमाउंट 4,500। ट्रायल बैलेंस पे जरा फोकस करो और मेरे को बताओ क्या करना है। कुछ हिडन है। It's same as illustration 12 of final account। मुझे नहीं पता भूमिका। 100 आउटस्टैंडिंग है तो दो इफेक्ट किसका आएगा, 4,500 या 100। ओके, इफेक्ट क्या आएगा, 100 का इफेक्ट क्या आएगा। यस, परफेक्ट। एड और लायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट। Reserve for bad debts 5% on Sunday debtors, NRDD, effect। Less from debtors and P&L account debit side, perfect है। Insurance premium include 42,000 paid towards proprietor's life insurance policy। 42,000 proprietor's life insurance policy।
ड्राइंग है, यस परफेक्ट। ये पी स्लैश पी रिपीट, पहला पहला लाइन पढ़ा मैंने एफ का ऋषभ। ड्राइंग्स 42,000 का इफेक्ट क्या आएगा? लेस क्या ओम, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, लेस फ्रॉम कैपिटल, परफेक्ट, ये चाहिए था मुझे। एंड द बैलेंस ऑफ इंश्योरेंस, एक काम करते पहले इंश्योरेंस देखते कितने का है। हाँ यार इंश्योरेंस कहाँ छुप के बैठा है। 48,000 का इंश्योरेंस है, देखो यहाँ पे 48,000 का इंश्योरेंस है, उसमें से 42,000 ड्रॉइंग्स है, तो माइनस करके बैलेंस बचा 6,000। द बैलेंस ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस कवर द पीरियड फ्रॉम 1st अप्रैल टिल 30th जून। बैलेंस ऑफ इंश्योरेंस मतलब 6,000 जून, अप्रैल से लेके 30th जून। अपना ईयर एंडिंग होता है 31st मार्च, मतलब अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का प्रीपेड है। प्रीपेड का इफेक्ट, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, बैलेंस शीट असेट। बोलो कितना अमाउंट आएगा प्रीपेड का? ओम बोलता है 1200। हिमांशु पक्का 1200 है। ये 6,000 15 महीने का है, 3 महीने का कितना अमाउंट ऑफ प्रीपेड? स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ₹1,200 इंश्योरेंस में से लेस होगा और बैलेंस शीट असेट साइड। शॉट ले लिया। कभी स्क्रीनशॉट दे रहा रुपए एक मिनट। ले लो स्क्रीनशॉट।